काली मिर्च गोश्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका मटन बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनकर तैयार होगा और बाकी सारे तरीके बेकार लगेंगे। जब एक बार बनाकर खाएंगे तो मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी बार बार बनानी पड़ेगी। इतनी मज़ेदार और जायकेदार ये रेसिपी है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं मटन ले रही हूँ। मैं इधर 3 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी फिर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए पहले मटन को बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और 4 बड़े साइज़ के इधर मैंने प्याज लिए हैं। प्याज़ों को मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। अब प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने इधर तकरीबन 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है इसलिए जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं इधर कम पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अब गोश्त को बॉयल कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये नमकीन गोश्त बन के तैयार होता है। सिर्फ हम इसको काली मिर्च से बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इधर हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है इसको भी ड्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। 2 कप मैं इधर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 8 से 10 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में इधर मैंने 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए है। टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और तकरीबन 18 से 20 अदद मैंने इधर काली मिर्चें ली हैं। साबुत काली मिर्चें पहले मैं इधर शामिल करूँगी, बाद में हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अब मिर्चें भी शामिल करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इधर मैंने गोश्त को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैं कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों को हमने कूट के ही इसके अंदर इस्तेमाल करना है, पीस के नहीं शामिल करेंगे। पीस के अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस तरह से हमारा मटन जो है वो ब्लैक कलर का बन जाएगा। तो इसलिए कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मिर्चें शामिल करके अब तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। 5 मिनट के बाद फिर इसके अंदर हम 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और दही को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मटन के साथ पका लेंगे। दही शामिल करने के बाद फ़ौरी से इसको इसके अंदर चम्मच चला देंगे ताकि दही की जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने। अब लगातार 5 मिनट के लिए दही को भी पका लेंगे। अब इसके अंदर फ्लेवर मज़ेदार सा क्रीमी सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा इसके साथ क्रीमी सा हमारा काली मिर्च वाला मटन बन के तैयार होता है। तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। क्रीम शामिल करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पका लेते हैं। जब भी आपके घर कोई दावत वगैरह हो तो आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जो गेस्ट होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये वाला मटन गोश्त तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो क्रीम को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ऑयल इसके अंदर सेपरेट हो जाए। 3-4 मिनट बाद अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में कुछ बारीक कटे हुए धनिए के पत्ते शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब साथ साथ हमारा ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े का क्रीमी सा काली मिर्च वाला मटन हमारा रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 गिलास गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। अगर पानी शामिल करना है तो आप इसके अंदर गर्म पानी ही शामिल कीजिएगा।
तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन इधर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। जब भी आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों दावतों वगैरह में, आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल से मसाले इसके अंदर जाते हैं और बहुत ही मज़े का क्रीमी सा ये वाला मटन बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और